शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहने वाला है। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मिस्टर ट्विटर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और हमारे साथ जुड़े रहिएगा ताकि हम आपके लिए ऐसे मज़े के व्लॉग्स, डॉक्यूमेंट्री क्लिप्स, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी क्लिप्स आपके लिए बना के लाते रहें, दिखाते रहें आपको हमेशा। तो जनाब, आपने कल की जो वीडियो में देखा था वो सूरत हाल ये थी कि वो तो था नेशनल हाईवे, ठीक है। मगर आज जो आप अपनी स्क्रीन के ऊपर आज देख रहे हैं, ठीक है, वीडियो, ये सारी वीडियो है स्कीम 33 से रिलेटेड, ठीक है, या सुपर हाईवे से रिलेटेड, ठीक है। उसमें जितने भी टाउन्स आते हैं, जितने भी स्ट्रीट्स आती हैं, ठीक है, या स्कीम 33 में जितने भी टाउन्स आते हैं या स्ट्रीट्स आती हैं, ये सारा आज आप इसके अंदर दिखेंगे, ठीक है। और जज करिएगा कि 75 साल में हमने क्या पाया, ठीक है। और ये ज़रा एक सबक है हमारे लिए कि उन इदारों के लिए सबक होगी ये वीडियो। हमने सोचा था कल तो चलो ठीक है, नेशनल हाईवे हम किसी काम से गए थे तो ऐसे ही हम लोगों ने चलते चलते जो है भाई अपनी एक क्लिप बना ली थी। मगर वो तो भाई पूरा हमारा एक अच्छा बहुत बड़ा कुछ काफ़ी मिनट्स का हमारा वो क्लिप बन चुका था। ये भी आज का दिन भी क्योंकि बारिश का था, मुझे थोड़ा बारिश पसंद है तो मैं थोड़ा घूमना पसंद करता हूँ बारिश के अंदर। भले एक तो वैसे साल में नसीब होती है एक दफ़ा, उसमें भी क्या घबराना पानी से, ठीक है। तो मैं तो बाबा साईं कीचड़ में भी कूद जाता हूँ कि छोटे छोटे लम्हात को इनको एंजॉय करें, फिर नहीं मिलनी बारिश, फिर अगले साल आएगी बारिश। तो मैं नहीं कतराता हूँ उन चीज़ों से, मैं तो बल्कि इसको भरपूर तरीके से एंजॉय करता हूँ। मैं आज फिर मुझे पता था बारिश है तो मैं निकल गया घूमने के लिए। बस घूमते फिर मेरे जहन के अंदर आया कि जब हम घूम ही रहे हैं तो साथ हम अपना स्ट्रीट सर्वे क्यों ना रिकॉर्ड कर लें। 76 सर्वे आप जो अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं इस टाइम पर, वो है सर्वे 76, ठीक है। अब तक हमने कराची स्ट्रीट सर्वे के ऊपर 76 वीडियोस बनाई हैं तमाम टाउन्स के ऊपर। अभी आपके सामने देख लो, ये स्कीम 33 का एक एरिया चल रहा है, ठीक है। स्कीम 33 के मेन रोड के ऊपर, ये नहीं गली कुचे के अंदर नहीं, मेन रोड के ऊपर जो है आप ये सूरत हाल देख लो यहाँ पर, ठीक है। किस तरीके से यहाँ पे कचरा फेंका हुआ, नहीं पता इलाका मकीनों ने फेंका है, नहीं पता, या ये इलाकों से जो कचरा इकट्ठा कर लेकर आते हैं, ठीक है, जमादार, वो इन लोगों ने ला के यहाँ पे फेंक दिया। मगर जिसने भी फेंका है, ठीक है, अब वो इदारे कहाँ हैं कि जिनका ये काम है इस सफाई को बिल्कुल रोड को बिल्कुल क्लीन रखना, ठीक है। कराची शहर है भाई, कोई गाँव देहात में थोड़ी रह रहे हैं, ठीक है। एक पूरे इदारे और मैनेजमेंट अगर चल रही है तो वो काम क्यों नहीं कर रहे अपना, क्यों नहीं उठाते इन सब चीज़ों का कि ये रोड पे अच्छा लग रहा है क्या। करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टीज़ बनी है लेफ़्ट राइट, कितने अच्छे फूल भी लगे हुए हैं, दरख्त भी लगे हुए हैं, ठीक है, साफ़ सुथरा माहौल था, बीच में ला के कचरा फेंक दिया। ये कचरा उठा के या तो उनके ड्राइंग रूम में फेंको ताकि इन लोगों को ये चीज़ का अंदाज़ा हो कि मुल्क घर होता है। तो जनाब, अब जो आपके सामने इस टाइम पे स्क्रीन चल रही है ना, ये है अल्लाह भला करे आपका गुलशन मेमार की, ठीक है। ये गुलशन मेमार की आप अपने सामने हालत और कंडीशन देख लो इस रोड की, ठीक है। वो जो जहाँ से ये गाड़ियाँ आ रही हैं, ठीक है, आगे से, ठीक है, वो चौक बना हुआ है, वहाँ पे बेड़ा गर्क हुआ हुआ है उस रोड का, ठीक है। ये क्यों हो रहा है, इधर से एक ही रोड से लोग आना जाना क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसका जो बराबर वाला रोड है ना वो सालों से, ठीक है, उसका बेड़ा गर्क हुआ है, ठीक है। ज़्यादा नहीं, सिर्फ थोड़ा सा ठुकरा, मैं बताता हूँ कितना, 500 मीटर से लेकर 1 किलोमीटर के दायरे के अंदर वो टुकड़ा टूटा हुआ है। मगर वो तकरीबन 4-5-6 साल से बनने का नाम ही नहीं ले रहा। उसकी तरफ सबने आंखें ही बंद कर ली हैं, पूरे रोड को बेकार कर दिया उस 1 किलोमीटर के टुकड़े की वजह से। सब लोग जलील व ख्वार हो रहे हैं, एक रोड से आना जाना कर रहे हैं, अब उसका भी बेड़ा गर्क हो गया। अब ये बारिश हुई, जिस एक रोड को इस्तेमाल कर रहे थे एक साइड की, ठीक है, दोनों साइड आने जाने के लिए, उसका भी बेड़ा गर्क हो गया। जाहिर सी बात है, बारिश हुई, पानी जमा हो गया। ये सूरत हाल आपके सामने। अब ये मेन चौक है जिसका मैं कह रहा था कि गाड़ियाँ वहाँ से आ रही होंगी, इस तरफ से गाड़ियाँ आ रही थी मेमार एंट्रेंस की तरफ जाने के लिए, ठीक है। अब ये मेन चौरंगी के सूरत हाल देखो आपके सामने स्क्रीन पर चल रहे हैं, ठीक है। ये कुछ ऐसा बेड़ा गर्क हुआ। अभी आपको इसका बराबर वाला रोड भी दिखेगा जिसका मैं कह रहा था कि 1 किलोमीटर के दायरे के अंदर बेड़ा गर्क हुआ है ना, वो अभी आप बराबर में भी देखोगे इसके, वो रोड नज़र आएगा अभी आपको। ये सामने देख रहे हो ट्रैक्टर के बिल्कुल पीछे, ये है वो 1 किलोमीटर दायरे का रोड जो मेमार की तरफ जा रहा है, ठीक है। इसी साइड पे
इसी साइड पे इस तरफ, ठीक है, गेट है मेमार का राइट साइड पर। ये 1 किलोमीटर के दायरे की इस छोटे से रोड ना बनने की वजह से 4-5 सालों से ऐसा का ऐसा ही पड़ा हुआ है। पता नहीं कहाँ चले जाते हैं, इलेक्शन जीतने के बाद सारे शार्ट हो जाते हैं, ये आंखें बंद कर लेते हैं, ये अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर आके देखना पसंद ही नहीं करते कि किस चीज़ की आवाम को ज़रूरत है। अल्लाह ही समझे इन लोगों को वापस आई। मुर्तज़ा वहाब साहब से गुजारिश है, ठीक है, तरक्याती काम अगर हो रहे हैं तो इस तरफ भी तवज्जो दें, ये अपील है अंकल आपसे, ठीक है। मेरी 76 वीडियोस हैं, उन टाउन्स को अगर आप उठा कर देखें कि कहाँ कहाँ आपकी, जाहिर सी बात है आपको पता होगा, आपके टीम है एक, तो वो टीम जाकर सर्वे करें कहाँ कहाँ एक प्रॉब्लम्स आ रही हैं लोगों को, कहाँ कहाँ प्रॉब्लम्स हो रही हैं, उनको जाके सॉर्ट आउट करें और सॉल्व करें। अफसोस का मुकाम बस ये होता है कि जिन लोगों की ये ड्यूटीज़ है ना, ठीक है, जिसके भी अंडर में कंस्ट्रक्शन आती हैं, रोड के काम आते हैं, ठीक है, बिजली के काम आते हैं, ठीक है, नालों की सफाइयाँ आती हैं, ये जिसके भी इदारे में आते हैं, मुझे नहीं पता किसके अंडर में आते हैं, मगर ये जिसके भी अंडर में आते हैं ना, मुझे तो ये समझ में नहीं आता वो सुबह उठकर जब ऑफिस जाते होंगे तो करते क्या हैं फिर वो जाकर, जब वो इलाके के मुआयना नहीं करते जाकर, ठीक है, या अटेंडेंस लगा के सीधे घर चले जाते हैं, अल्लाह ही जानता है उनका। तो फिर उनको नहीं पता होता कि उनके इलाके और उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर क्या क्या मसाइल हैं अवाम के, ठीक है, तो उनको हाईलाइट करें, उनको सॉल्व करें। ये 4-4, 5-5 साल पुराने केस हैं ये अब इस वाली वीडियो के अंदर जो देख रहे हैं आप, वो जो कचरा भी मैंने रोड के ऊपर दिखाया था वो भी 15-20 साल से डला हुआ है वहाँ पर, मगर सब अंधे बने हुए। जिनके ये काम है, जिनकी ये ड्यूटीज़ हैं, वो क्यों अनजान बने हुए हैं, क्यों ज़बरदस्ती आंखें बंद की हुई हैं। सैलरीज तो जारी होंगे ना टाइम टू टाइम, मंथली उनकी सैलरियाँ रोक दो उनकी सबकी 3-4 महीने के लिए, लग पता जाएगा इन लोगों को। इसी मुल्क से कमा रहे हैं ना, यही मुल्क अपना है ना, सफाई नफ्से ईमान है ना, तो क्यों नहीं करते अपना काम ईमानदारी से। सारा साल आपको जब गवर्नमेंट जॉब के अंदर सैलरी मिलती है तो किस मद में मिलती है कि आप अपने जो ड्यूटी दी गई है उसको सर अंजाम दें, आप अच्छा परफॉर्म करें उसके अंदर। जिसका अगर रोड का काम है तो वो रोड का करें, नालों का काम है वो तो नालों का करें। सैलरियाँ भी तो टाइम टू टाइम आ रही हैं ना, तो काम करने में क्या मसला है। रोज़ रोज़ के रोने से बेहतर है, ये 75 साल से हम रोते हुए ही आ रहे हैं इस चीज़ के ऊपर, कभी लाइट का मसला, कभी रोड का मसला, कभी नाले का मसला, ये हर 5 साल बाद यही चूरन मंजन दिए जाते हैं। भाई एक ही दफ़ा करके जान छुड़ाओ। सुपर हाईवे, नेशनल हाईवे के रोड्स बने हैं ना आपके सामने, कभी उसके ऊपर ऐसे रोते हुए देखा किसी को? क्योंकि पक्का क्वालिटी वाला काम हुआ है, बचपन से तो हम भी देखते हुए आ रहे हैं उन रोड्स के ऊपर, ज़रा सा भी क्रैक नहीं आया। क्यों नहीं आया? बेस्ट क्वालिटी हुआ उसके ऊपर यूज़ की गई है मटेरियल की। तो ये जो आप इलाके में 17, 18, 22 टाउन जितने हैं कराची के अंदर, ये सड़कें क्यों टूट जाती हैं? समझ से बाहर है। क्यों? अकल के अंदर फिर एक चीज़ आती है, मिलावट होती है उसके अंदर, ठीक है। अगर मिलावट नहीं होती तो फिर ये हाईवे के रोड क्यों नहीं टूटते आपके, शार फैसल के रोड क्यों नहीं टूटते आपके? क्योंकि काम में फिर ईमानदारी नहीं होती। जो टाउन्स के रोड है ना, ये जल्दी इसलिए टूट जाते हैं, पतंग पे चत्ती मारने वाला काम होता है इसलिए। हमारे कराची के मेयर मुर्तज़ा वहाब साहब से गुजारिश है कि आपको इल्म होगा इस चीज़ का, और आप कराची के मेयर हैं, तो आपसे गुजारिश है इस चीज़ की अंकल जी कि आप ये जितने भी इदारे, ज़ाहिर सी बात है सारे आपके अंडर सुपरविज़न में होंगे, क्योंकि जो ऊपर सबसे बैठा हुआ होता है ना, तो ये नीचे वाले जो होते हैं ना, ये काम नहीं कर रहे होते अपना सही तरीके से। बस वो अपने बॉस को बोलते थे हाँ हाँ बॉस हमने कर लिया, राउंड लगा लिया है, मगर रियलिटी में कुछ भी नहीं कर रहे होते ये। तो इनके ऊपर सख्ती रखें, इनसे डेली बेसिस पर, ये अब थंब इम्प्रेशन तो आ गया है ना, ठीक है, अटेंडेंस लगाने के बाद इनसे डेली बेसिस पे कोई ऐसा भी अपॉइंटमेंट करें कि इनकी जो डेली बेसिस पे जो ये काम कर रहे हैं उसको आके रिपोर्ट करें कि आज हमने ये काम किया। क्योंकि इनके तो काम नज़र ही नहीं आ रहे ना नाले वालों के नज़र आ रहे हैं, ना रोड बनाने वालों के नज़र आ रहे हैं, ना कचरा उठाने वालों के नज़र आ रहे हैं। ये तीनों सेक्टर जो हैं, ठीक है, सफाई से ही रिलेटेड हैं एक तरीके से। कितना हज़ारों लोग इसके अंदर काम कर रहे होंगे, कॉन्ट्रैक्ट पे भी होंगे कुछ लोग, परमानेंट भी होंगे कुछ लोग, मगर सब इतना टीम काम करने के बावजूद भी सिस्टम अब के अब वही ख़राब, वही 75 साल पुराने इश्यूज़ के ऊपर रोना धोना। तो ये ख़त्म कब होंगे? दादा तो हमारे, चलो ठीक है, हमारे दादा की उम्र से ये मसाइल हुआ करते थे, अब हमारी उम्र आ गई, ठीक है, आधी उम्र हो गई तो हम भी हो गए, अब आधी ज़िंदगी और रह गई हमारी, उसके बाद ख़त्म हम भी, फिर हमारे बच्चे आ जाएंगे। मतलब कि 3rd जनरेशन या 5th जनरेशन, 4 सदियाँ गुजर जाएंगी हमारे बच्चों की, तब जाके ये मसले सॉल्व होंगे।
ये तो बेसिक नीड है, ये तो कर करा के भी फारिग कर देना चाहिए था हम लोगों को। एक ही दफ़ा करके जान छुड़ा लो, बेहतरीन काम, कि फिर ये मसाइल हो ही नहीं। सिस्टम को एक दफ़ा ऐसा डिज़ाइन करो, रोज़ रोज़ के रोने से बेहतर है। 75 साल हम रो चुके हैं इन चीज़ों के ऊपर, अब कुछ नया रोना है, कोई नई चीज़ हो ना रोने के लिए। ये तो वही मसाइल हैं, क्योंकि 75 टू 76 ईयर्स से तो हम पुराने इश्यूज़ पर रो रहे थे। बस फ़र्क इतना सा होगा, अब जो रोएंगे वो नई चीज़ों के ऊपर रोएंगे। रोना तो है हम लोगों ने, ये तो कन्फर्म है, क्योंकि 100 200 3 सालों के अंदर जब छोटी सी तब्दीली आएगी तो जाहिर सी बात है फिर सेंचुरी आपको रोना भी तो पड़ेगा ना। रोला रोला के ही काम होंगे आपके। हर चीज़ 20-30 साल बाद पहुँचती है लेट। हमने तरक्की कर ली मगर 20 साल लेट होने के बाद। अब इस रोड की भी सूरत हाल आपके सामने देख लो, ठीक है। ये रोड तकरीबन 3 से 4 से 5 साल से तो मैं देख रहा हूँ उसको, ऐसा छोटा सा टुकड़ा है ये तकरीबन। वो तो मैंने जो आपको मेमार वाला बताया था 1 किलोमीटर के दायरे के अंदर बताया था ना, इसका सिर्फ डिस्टेंस होगा 300 मीटर, सिर्फ 300 मीटर, 350 मीटर का डिस्टेंस होगा। इतने छोटे से टुकड़े की वजह से पूरे रोड की ऐसी की तैसी बेड़ा गर्क करके रख दिया। आधा रोड पूरा सही है, ये सिर्फ 300 मीटर की वजह से लोग इसको इस्तेमाल नहीं कर रहे 3 साढ़े 4 साल से। वो 300 मीटर ठीक कर दो भाई, चत्ती लगा दो भाई उसके ऊपर, जो चत्ती मारने वाला काम करते हैं। मगर चत्ती भी नहीं लगा रहे उसके ऊपर तो भाई, कि भाई पतंग पे चत्ती लगाने वाला काम कर दें, कम से कम इस्तेमाल में तो लेकर आए हैं रोड को। अब ये यहाँ से रोड देखो, मैं आपको ये सारा रोड सही है। आखिर में वो जो टुकड़ा मैंने 300 मीटर का आपको दिखाया था ना, बस वही ख़राब है। अब उसकी वजह से ये सारा रोड का बेड़ा कर बराबर वाली रोड से आना जाना करें। जब वो भी तबाह बर्बाद हो जाएगा ना, ठीक है, तो उसके बाद ये दोनों रोड आपके फिर गुजरने के काबिल नहीं रहेंगे, जैसे मेमार वाला सीन दिखाया था मैंने आपको। धड़ाधड़ करोड़ों के प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, मगर आप ज़रा इन लोगों के बाहर की मेन एंट्रेंस की गेट की हालतें देख लो, रोड्स की हालतें देख लो। मतलब कि अपनी चीज़ को अच्छा बनाने के लिए बाहर के रोड को इन्होंने पूरा ख़राब कर दिया। क्यों? क्योंकि भाई कारोबार हो रहा है, एक चीज़ को ख़राब करके दूसरी चीज़ को ठीक करना। यहाँ पेट्रोलर्स भी आए होंगे बड़े बड़े, जब ये बिल्डिंग बनी होगी, खुदाइयाँ भी हुई होंगी, ये सारा रोड की ऐसी की तैसी कर दी। ये रास्ता जा रहा है सीधे सादी टाउन। ये करोड़ों की प्रॉपर्टियाँ और रोडों के हाल देखो। ये है 75 साल की कामयाबी, कैसे आ रहे हैं देखो सब। तरीके से चलने के लिए बहुत ज़मीन ही नहीं है, आप ये समझो। अल्लाह भला करे आपका। आप 2 गज़ भी सही तरीके से जो है ना किसी ज़मीन पे चल नहीं सकते हैं यहाँ पर। कोई बेचारा अगर अपनी ज़िंदगी भर की जमा पूंजी के बाद कोई गाड़ी लेता है ना, अगर 1 साल में उसको पुरानी करवानी हो ना, कराची की रोडों पे ले आए।
कहने का ये है कि ये एक ऐसी कामयाबी की तरफ हम लोग निकल पड़े हैं कि 3 जनरेशन खा गई है। हमारे दादा की पूरी ज़िंदगी लग गई, अब हमारी ज़िंदगी शुरू हो गई, ठीक है। अब उसके बाद हमारे बच्चे भी यही रहेंगे। बिजली नहीं है, पानी नहीं है, गैस नहीं है, सड़कें नहीं है। यार 75 साल कम नहीं होते, बहुत लंबा अरसा होता है। ये तो कर करा के फारिग कर देना चाहिए था इन कामों को। अपन लोग इसी को रो रहे हैं। तरक्की हो रही है भाई। अब ये कचरा पड़ा है ना, अब ये पड़ा ही रहेगा बस। अब ये ऐसे लोगों को दिल चाहता है कि ये कचरा उठा के इनके ड्राइंग रूम में फेंको, ताकि ये इंसान के बच्चे बने, गैरत जागे इन लोगों के अंदर कि मुल्क भी घर है। ये जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं गारी गोट की मेन स्ट्रीट है, ठीक है। और अल्लाह भला करे इसके आसपास सारे बेंगलोस बने हुए हैं, महंगे महंगे फ्लैट्स बने हुए हैं, पूरी पूरी आबादियाँ बनी हुई हैं, ठीक है। होटल्स, रेस्टोरेंट, अच्छी अच्छी लोग हैं। बराबर में सच्चल गोट भी है, ठीक है। किरण हॉस्पिटल भी है, डाउ मेडिकल भी है आगे जाकर इसके। मगर अब ये रोड की हालत देखो, ऐसा लगेगा ये हम किसी गांव देहात के अंदर रहते हैं, हम किसी शहर या कराची के अंदर नहीं रहते। ऊपर से स्ट्रीट लाइटें भी नहीं, सोने पे सुहागा। वो तो वैसे ही रोना धोना है। मैंने 75 वीडियोस जो बनाई है ना, मैंने वही दिखाने के लिए बनाई थी कि 5 से 6 से 4 टाउन के अंदर सिर्फ लाइटें जलती होंगी, बाकी तो पूरे शहर के अंदर अंधेरा हो गया। द सिटी ऑफ लाइटें नहीं रहा अब ये। सिर्फ 2-3 चौरंगियों के ऊपर ज़्यादा लाइटें लगाकर ये शो ऑफ कराना कि बाबा साईं सिटी ऑफ लाइटिंग बन गया, ये मामू बनाने वाली बात है, सीधी सीधी बात है।